तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक पहली बार ये एक रोस्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रखा है ये रिज़ल्ट देख के, प्रेफरेंस शीट फिलिंग देख के। तो आज वैसे लास्ट डेट है प्रेफरेंस शीट फिल करके सबमिट करने की। मैं पहले ही कर चुका हूँ, बट मैंने आज एक गौर फरमाया मेरे नंबरों पे। मेरे 619 नंबर आ रहे हैं और ये इन लोगों ने 528 दे रखे हैं बस। कब? जब ये मेरा जीएटी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। कुछ में जो मेरे को चाहिए, जो साइंस वालों को चाहिए, उसमें तो ये इंग्लिश भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो मेरे और कम नंबर दिखा रहे हैं ये। मैं साइंस का हूँ, मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों ही करूँगा? मैं इसके लिए क्यों हूँ एप्लीकेबल? अरेबिक भाई मैंने कभी नहीं पढ़ी, फिर भी इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। वाह! बंगाली भाई, दिल्ली में रहता हूँ मैं। इंग्लिश चलो ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट में अच्छा है, तो ये क्यों कर रहा हूँ फिर इंग्लिश के लिए मैं? चलो ये छोड़ो, अभी और नीचे देखते हैं। यहाँ आ गए हम। कहाँ आ गए? हाँ, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ ये इंग्लिश नहीं ले रहा। सीयूईटी में फॉर्म भरते वक्त इन्होंने साफ साफ बोला था कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है, नहीं तो पेपर की वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ तो इंग्लिश की वैल्यू नहीं है, जो मेरे को साइंस के कोर्सेज चाहिए थे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते करते आया, तब मेरे को यहाँ बीए वोकेशनल कोर्सेज टूरिज्म मैनेजमेंट मिला, और उसके लिए मेरी बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश की वजह से मेरे 601 नंबर, मान लो 602 ही आ रहे हैं, 602 नंबर लाके मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। अभी अगर मैं ये रख दूंगा, मेरी प्रेफरेंस शीट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट, क्योंकि मैंने तो साइंस स्ट्रीम ले रखी है। मैं बीए कोर्स कैसे कर सकता हूँ? मतलब इतनी कंफ्यूजन दे रखी है। यहाँ मेरे 602 नंबर आ रहे हैं। वाह! एक और चीज, मैं साइंस पढ़ने के बाद ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस क्यों करना चाहूंगा? मतलब 2 साल मैंने फिजिक्स में खपाया अपने दिमाग। एक साल 11वीं की केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल होती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एकदम से ही अचानक से बढ़ जाती है केमिस्ट्री। कहाँ 10th में कहाँ कितनी कम सी थी है वो। एक साल मैंने केमिस्ट्री में खपाया। 12th में थोड़ा बहुत समझ आने लगा, तो बोर्ड्स भी होते हैं 12th में, उसका अलग प्रेशर। इतने 2 साल लगातार प्रेशर देने के बाद, झेलने के बाद, जब मैं सीयूईटी देखता हूँ तो ये क्या कह रहे हैं? ओ, आप तो एलिजिबल हो बीए कोर्सेज के लिए। पेपर देने के लिए धन्यवाद। मैंने ना थोड़े टाइम पहले लकी भास्कर देखी थी। वहां मैंने सोचा कि मुझे कुछ समझ आ जाएगा। भाई मुझे कुछ नहीं समझ आया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, पैसा कैसे बढ़ रहा है, शेयर्स ऊपर कैसे जा रहे हैं। मैंने अपने कॉमर्स वाले दोस्त से पूछा, जिसने मैथ्स ले रखी थी। उसने बताया। वेल, उसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो तो मैं वैसे भी भूल गया, क्योंकि मेरे तो इंटरेस्ट और उसकी है नहीं, फील्ड की है नहीं। सो मैं याद करके भी क्या ही रखूंगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। भाई मैं साइंस का हूँ, मैं तो ये चूज भी करूंगा तो ये पूरी जो शीट है, जो 4 स्टेप की प्रेफरेंस शीट होती है, रिजेक्ट हो जाएगी। अब इन्होंने जो मेरे साइंस वाली कोर्सेज थे उसमें इंग्लिश नहीं मांगी ना, जबकि क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये मेरे को बीए प्रोग्राम करा रहा है इंग्लिश प्लस फूड टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि मेरे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर है, जीएटी में ज़्यादा नंबर है, यानी कि मेरे क्या नाम है, बायोलॉजी के नंबर क्या ऐसी ग्रेस मार्किंग के लिए हैं। अगर मैंने ये प्रोग्राम कर भी लिया, 5 6 3 जितने साल का भी है, मेरे सर्टिफिकेट पे, और क्या नाम है उसको, डिप्लोमा कहते हैं ना, हाँ डिप्लोमा पे तो ये बीए प्रोग्राम लिखेंगे, मुझे लेगी कौन सी कंपनी? मैं कहाँ जॉब करूँगा? कॉल सेंटर में? है? इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। भाई मैंने 10th में भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। 10th में भी मेरे एसएसटी में 80 में से 60 नंबर आए थे कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ के गया 20 नंबर की। मैंने 3 साल से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूं? वाह! क्या दिमाग लगाया है सीयूईटी वालों। मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हुए आया तो मेरे को दिखाई दिया, क्या नाम है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट। भाई मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का नहीं हूँ। और वैसे भी सेल्स वाले तो वोकेशनल कोर्सेज हो गए ना, बात करने का तरीका। भाई मेरे को बात करनी नहीं आती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं एडवर्टाइज कर नहीं सकता। मैंने बचपन में एक बार अपने पापा से बात करके, क्या नाम है, एक पेन खरीदने की कोशिश की थी। मुझे पता चल गया कि मेरे को, क्या नाम है, वो पेन के लिए डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। उल्टा घुमा फिरा के बोलूंगा तो, क्या नाम है, बहुत मार पड़ेगी कि उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है।
फिर यहाँ आया मैं, बुद्धिस्ट स्टडीज प्लस म्यूजिक। मैं सच बताऊं, मेरे पास ना एक गिटार रखा है, दिखाऊं? ये रहा मेरा गिटार। भाई गिटार ना मैं 6-7 में सीखता था, अभी भी वो गाने याद हैं, मतलब बेसिक वाले ही। मेरे को एक कोर्स करना है, 1 साल का, मैं गिटार बजाना सीख जाऊंगा भाई। मेरे सर ने यही बोला था और मैं सीख भी गया हूँ यूट्यूब से देख देख के। इसके लिए क्या मैं बुद्धिस्ट स्टडीज? भाई मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी पूरी की पूरी, शुरू भी नहीं की वैसे तो। कभी खाली टाइम में पढ़ूंगा क्या मैं अब ये बुद्धिस्ट भी पढ़ने लग जाऊं मतलब? मेरे दोस्त कहेंगे अपना तो पता नहीं, बुद्धिज्म का पढ़ेगा, जैनिज्म का पढ़ेगा। पहले ही बदनाम हो रखा हूँ मैं अपने दोस्तों के पीछे। बुद्धिस्ट स्टडीज प्लस हिस्ट्री। भाई ये तो क्या नाम है, क्या नाम है, बुद्धिज्म कहाँ से शुरू हुआ वो तो मेरे को सीयूईटी की तैयारी करते वक्त पता चल गया था, जीएटी पढ़ते वक्त। अब मैं ये भी पढ़ूँ कि वो बना क्यों था, कि क्या नाम है, क्या बिलीव्स थे कि अलग हो गया हिंदू धर्म से ही वैदिक पीरियड में। हे, बुद्धिस्ट स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि 36 का आंकड़ा वाले सब्जेक्ट। एक कहता है अच्छे बनो, एक कहता है अच्छे बनने में कुछ नहीं रखा। मैं साइंस लेके इन दोनों में एलिजिबल हूँ क्यों? नंबरों से, नंबरों से तो क्या नाम है, मैं आर्ट्स के पेपर दे के चलो बीएससी के उसमें आ जाता हूँ, एलिजिबल हो जाऊंगा। अब ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, अब आते हैं उन कोर्सेज पे। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इसका सपना देखा था कि भाई इतने नंबर तो आए रखे हैं, ओवरऑल 619.5 मार्क्स, कि भाई ये तो मिल ही जाएगी किसी ना किसी कॉलेज में। इन लोगों ने अचानक से मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स कर दिया यहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने फॉर्म भरा था ना सीयूईटी का, मैंने पूछा था बीएससी केमिस्ट्री के लिए मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, उसमें आया था गूगल में, 4 दिन पहले तक भी था। ये तो जैसे क्या नाम है, इन्होंने रिजल्ट निकाला उसके जस्ट बाद ही इन्होंने चेंज कर दिया। सो समरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सीयूईटी की प्रेफरेंस शीट देखने के बाद मेरे 3 कोर्सेज के सपने टूट गए। वैसे हाँ, जब रिजल्ट आया था 619.5 मार्क्स जब मैंने देखे थे, अरे वाह 600 से ज़्यादा नंबर आ गए, मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन प्रेफरेंस शीट देखने के बाद मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या बताऊँ। ओह एक मिनट, अब तो सारे वो आ गए जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसमें से ही है एक में